गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात करी थी क्लॉक वाले क्वेश्चन की, वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रहा था और जितने भी सिमेट्रीज वगैरह होती है, रेक्टेंगल हो चाहे ट्राइंगल हो, है ना, वो वाले क्वेश्चंस करवाए थे और वेक्टर का कॉन्सेप्ट सिखाया था। वेक्टर का कॉन्सेप्ट अगर आता है तो आप इजीली कर पाओगे। आज हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस की, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहली बात है, इक्विलिब्रियम पोजीशन होती क्या है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो भाई अगर मान लो मैं सपोज दैट मैंने बोला कि यहाँ पे Q1 चार्ज है और यहाँ पे Q2 चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे इनके जो दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो R है, ठीक है। और Q1 और जो Q2 है ये दोनों फिक्स्ड चार्जेस है। कैसे चार्जेस है? फिक्स्ड, ठीक है। ये दोनों फिक्स चार्जेस है भाई, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, दोनों फिक्स चार्जेस होने चाहिए। दोनों फिक्स चार्जेस है तो इनके बीच में अगर मैं कहीं पर भी रखता हूँ तो कहीं ना कहीं एक जगह ऐसी आएगी। जैसे मान लो मैंने सपोज दैट यहाँ पे एक चार्ज रखा, ठीक है। ये मैंने Q चार्ज रखा तो Q1 ने Q पर फोर्स लगाया इस वाले डायरेक्शन में, Q2 ने Q1 पे फोर्स लगाया इस वाले डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये दोनों फोर्सेस कहीं ना कहीं या तो यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे या यहीं पे कहीं पर भी ये दोनों फोर्सेस अगर बराबर होते हैं तो क्या है, एफ नेट ऑन Q इक्वल्स टू 0। हाँ या ना? इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन इज दैट पोजीशन वेयर एफ नेट ऑन Q इक्वल्स टू 0। मतलब कुल मिला के इक्विलिब्रियम को किससे डिफाइन किया जाता है? एफ नेट इक्वल्स टू 0 होना ही चाहिए, ठीक है। तो एफ नेट इक्वल्स टू 0 पता लगाते हैं भाई। चलो क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से क्वेश्चन करते हैं। तो भाई इसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन मैंने बात करी भाई, दोनों सेम चार्जेस ले लेते हैं। ये लो जी, ये मैंने ले लिया Q, ये मैंने ले लिया Q, ठीक है। दोनों सेम चार्जेस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? L है, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई ये दोनों फिक्स चार्जेस है। पहली बात, चार्जेस कैसे होने चाहिए? फिक्स चार्जेस होने चाहिए। बाद में जो फ्री चार्जेस होगी उनकी भी बात करूंगा, डोंट वरी। पर पहले मैं जो सिखा रहा हूँ वो फिक्स चार्जेस के लिए सिखा रहा हूँ। फिक्स चार्जेस होना चाहिए। तो सपोज दैट मैंने मान लिया कि यार यहाँ पे कहीं पर भी ये आ रहा है, मतलब इस वाले Q से x डिस्टेंस पे कितनी है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L माइनस एक्स। हाँ या ना? वैसे तो सबको सिमेट्री देख के लग रहा होगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑब्वियस ही बात है x बराबर L/2 पे ही आने वाली है, ठीक है। बट फिर भी सॉल्व करना अपना धर्म है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मान लो मैंने चार्ज रखा Q, ठीक है। तो इस वाले Q पर फोर्स रखता है इस वाले डायरेक्शन में, ये वाला Q इस वाले Q पर फोर्स लगाता है इस वाले डायरेक्शन में। तो हमेशा फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए दिस फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स, ये याद रखो, ठीक है। दिस फोर्स इक्वल्स टू दिस फोर्स, अगर ऐसा होता है तो हमेशा इक्विलिब्रियम रहेगी। ये वाला फोर्स कितना कितना रहेगा? के Q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे कितना लगेगा? के Q स्क्वायर अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो K से K कैंसिल आउट, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात आ गई? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे करते हैं कि भाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको इधर ले आए, एक्स स्क्वायर को इधर ले गए, इसका क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को ओपन कर लिया और फिर बाद में सॉल्व करने बैठते हैं। अगर इस अप्रोच से सॉल्व करोगे तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है सॉल्व करने में, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी अप्रोच लगाते हैं कि दोनों साइड अगर मैं अंडर रूट ले लूँ, ठीक है, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो क्या मुझे मिल जाएगा? 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एल माइनस एक्स, और ये बहुत ही ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? L इक्वल्स टू 2x, सो दैट x इक्वल्स टू कितना हो गया? L/2, ठीक है। तो L/2 की भाई हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई कि L/2 पर इस वाले चार्ज पे कोई भी फोर्स फील नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो ये वाली चीज़ है भाई, कोई भी फोर्स नहीं, मतलब नेट फोर्स फील नहीं होगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलो ऐसे ही और बात कर लेते हैं, सेकेंड बात करते हैं, ठीक है। मैंने एक और क्वेश्चन दिया आपको, यहाँ पे है Q, यहाँ पे है 4Q, दोनों ही चार्जेस फिक्स्ड है, फिक्स चार्जेस आर देयर, ठीक है। दोनों ही चार्जेस क्या है? फिक्स्ड है, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? L है, ठीक है। तो फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मान लो भाई इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पे कहीं पर आई, ये वाली डिस्टेंस कितनी है? x है, ठीक है। मैंने यहाँ पे चार्ज रख दिया Q,
ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, L माइनस ऑफ एक्स हो गई, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। तो ये Q इस वाले Q पर किधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इस वाले डायरेक्शन में लगा रहा है, ये 4Q किधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इस वाले डायरेक्शन में लगा रहा है। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है, दिस इक्वल्स टू दिस होता है। ये वाला फोर्स कैलकुलेट कर लो, K Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू K 4Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? K से K कैंसिल आउट, Q से Q कैंसिल आउट, Q से Q कैंसिल आउट। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 4 अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन एक्स दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर 2 अपॉन L माइनस एक्स हो गया। L माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x हो गया। L इक्वल्स टू कितना हो गया, 3x हो गया। x इक्वल्स टू कितना आ गया, L/3 आ गया। इज दैट क्लियर? x इक्वल्स टू L/3 मतलब L/3 पर क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और क्वेश्चन ऐसा करा देता हूँ, नॉर्मल सी बात है, ये तो तुम लोग सब साथ में करोगे भाई, बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल और केवल वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दिया Q, यहाँ पे मैंने रख दिया 9Q। ठीक है, और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो गई, L हो गई। सपोज दैट यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी, ये कितनी हो गई, Q, तो ये मैंने कितना मान लिया, X। ठीक है, ध्यान देने वाली बात कौन सी है, ध्यान देने वाली बात ये है सिर्फ और सिर्फ कि ये दोनों चार्जेस कैसे होने चाहिए, फिक्स चार्जेस। अगर ये फिक्स नहीं हुए तो फिर बाद में क्वेश्चन अलग होगा, और वो वाला क्वेश्चन भी करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो सुनो भाई बात को ध्यान से, कितना होता है, क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले दिस फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा, दिस फोर्स होगा। ठीक है, दिस फोर्स कितना, इसने इस पे कितना फोर्स लगाया, K अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू K 9Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व कर ले बेटा, K कैंसिल आउट, K कैंसिल आउट। 1 अपॉन एक्स दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया, 3 अपॉन L माइनस एक्स आया, L माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स हो गया, L इक्वल्स टू सॉरी 3x हो गई, 3x। ठीक है, तो L इक्वल्स टू कितना हो गया, 4x हो गया, x इक्वल्स टू कितना हो गया, L/4। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, क्यों ना अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस के लिए लेकर देखें। चलो भाई लेकर देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ओहो जी बहुत बढ़िया जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। ठीक है, मेरी बात सुनो भाई ध्यान से, फोर्थ क्वेश्चन ऐसे नहीं करवाएंगे, फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा बोर्ड साफ करके करवाएंगे। क्या आपको ये वाली चीज़ तो समझ में आ गई? फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन था वो कैसा क्वेश्चन था, वो ऐसा क्वेश्चन था कि फिक्स चार्जेस होंगे, दोनों सेम काइंड ऑफ चार्जेस होंगे, फिक्स चार्जेस होंगे। ठीक है, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन बतानी थी। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्वेश्चन में क्या बोलता हूँ, अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस होंगे भाई। कैसे चार्जेस होंगे, अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस। हाँ जी, अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब देख भाई ध्यान से देख, यहाँ पे मैंने लिखा Q है, यहाँ पे मैंने लिखा माइनस का 9Q है। ठीक है, और ये दोनों अभी भी कैसे चार्जेस है, फिक्स चार्जेस है। ठीक है, फिक्स चार्जेस ही है। एक मैं यहाँ पे ये वाली बात और कर लेता हूँ भाई, दोनों का कंपैरिजन भी कर लेते ताकि और अच्छे से बात क्लियर हो। Q और 9Q। ठीक है, यहाँ पे कितना है, माइनस का 9Q। ठीक है, 3 पोजीशंस बन रही है भाई यहाँ पे, ध्यान से देखो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ हो सकती है भाई, बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसी की बात कर लें, Q और 9Q फिक्स चार्जेस है, फिक्स चार्जेस है, तो इनके बीच में अगर मैं कहीं पर भी लेता हूँ Q चार्ज, तो क्या इस पे, इसकी वजह से इधर की तरफ फोर्स लगा, इसकी वजह से इधर की तरफ फोर्स लगा, दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब ये कभी ना कभी कैसे ना कैसे इसको बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, और अगर इसको बैलेंस कर पाएंगे, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन हमेशा कहाँ पे होगी, बीच में होगी। अगर मान लो मैं यहाँ पे बात करूँ इक्विलिब्रियम पोजीशन की, तो 9Q फोर्स लगाएगा इस पे, इस वाले डायरेक्शन में, प्लस Q भी फोर्स लगाएगा इस वाले डायरेक्शन में, तो ये वाले फोर्स कभी भी बैलेंस नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। यहाँ वाले पॉइंट की बात कर लूँ तो ये वाला जो Q है, ये वाला Q इस वाले Q पर, अगर मान लो इस वाले Q चार्ज को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, अब यहाँ पे रख देता हूँ, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा, 9Q भी यहाँ पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये भी कभी नहीं हो पाएगा इक्विलिब्रियम में। तो कुल मिला के जो बात है वो केवल और केवल कहाँ पे आई, जब भी दो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं
तो जब भी दो पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमेशा कहाँ पे आएगी, बिटवीन बोथ द चार्जेस। अब बिटवीन अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम हुआ तब तो एग्जैक्टली बीच में आएगी, और अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं हुआ तो फिर बाद में छोटे वाले की तरफ आएगी। इज दैट क्लियर? जैसे आपने देखा भी होगा कि जब मैंने Q9 लिया था तो L/4 आ रही थी, क्योंकि Q से ही तो ले रहे थे अपन डिस्टेंस, और वहाँ पे जब मैंने Q4 लिया था तो L/3 आ रही थी, और जब मैंने Q लिया था तो L/2 आ रही थी। इज दैट क्लियर? तो ये वाली सारी की सारी बातें क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, अब नेगेटिव की बात करते हैं, ठीक है। नेगेटिव की बात करते हैं तो भाई अगर मान लो सपोज दैट मैंने यहाँ पे कहीं पर चार्ज रखा, ठीक है, तो ये Q इस वाले Q को फोर्स देगा इस वाले डायरेक्शन में, ये -9 Q इस वाले को फोर्स देगा इस वाले डायरेक्शन में, मतलब बीच में दिस इक्वल्स टू दिस नहीं आ रहा, अब अपोजिट डायरेक्शन में बीच में नहीं है। यहाँ पे अगर मान लो मैंने सपोज दैट Q चार्ज रखा तो -9 Q इस पे फोर्स लगाएगा इस वाले डायरेक्शन में, ये +Q फोर्स लगाएगा इस वाले डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मिल रहा है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे Q चार्ज रखा तो ये Q इस पे फोर्स लगाएगा इस वाले डायरेक्शन में, और ये -9 Q इस पे फोर्स लगाएगा इस वाले डायरेक्शन में, हाँ या ना? तो यहाँ पे 1 सेकेंड और थर्ड 3 कंडीशन है, तो 3 पे और फर्स्ट पे। इज दैट क्लियर? अब आप आराम से बोल सकते हो कि सर फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल हो सकता है, पर सेकंड पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं होगा। अब बेटा ध्यान से देख, फर्स्ट और थर्ड पे भी नहीं हो सकता, ठीक है। इन दोनों में से एक ही पोजीशन है जिसपे इक्विलिब्रियम होगा। क्यों होगा, इस वाली बात को समझना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये वाली चीज करवाई है, ठीक है। कैसे? मान लो यहाँ पे थर्ड पोजीशन है, ठीक है, के 9Q चार्ज यहाँ पे है। अगर मान लो F की बात करते हैं, F बराबर Q अपॉन R स्क्वायर करते हैं सपोज दैट, तो अगर इस वाले Q की वैल्यू बड़ी है तो फोर्स बड़ा आएगा, ठीक है। और इस वाले मतलब इस 9Q के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो 9Q की वजह से फोर्स कितना आ रहा है, K इंटू 9Q इंटू Q अपॉन में यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगी, ये मान लो भाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, L है, ठीक है, और ये वाली मैंने x मान ली, तो क्या यहाँ पे x स्क्वायर आएगी 9Q की वजह से, और इस वाले Q की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, Q अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है भाई, ठीक है, ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे की तरफ था भाई, 9Q वाला फोर्स इस वाले डायरेक्शन में लग रहा है और ये वाला इस वाले डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट है, पर ये अपोजिट तो है बट कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में बड़ा फोर्स है, बड़ा चार्ज है, न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू है और डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू है। यहाँ पे न्यूमरेटर में छोटी वैल्यू है और डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू है, तो ये दीज कांट बी इक्वल। इज दैट क्लियर? ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। वही अगर आप फर्स्ट पोजीशन की, ये कौन सी पोजीशन की बात थी, थर्ड पोजीशन की बात थी, अगर आप फर्स्ट पोजीशन की बात देखोगे, इसमें फर्स्ट पोजीशन की बात देखोगे तो ये वाला फोर्स बराबर ये वाला फोर्स करना होता है अपन को। ये वाला फोर्स कितना आ रहा है, ये वाला फोर्स किसकी वजह से है, 9Q की वजह से, तो K इंटू 9Q और इंटू Q अपॉन में क्या हो गया, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और बराबर क्या हो गया, K और यहाँ पे क्या हो गया, Q और Q अपॉन में कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। अब आप देखो भाई ध्यान से, न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू तो डिनोमिनेटर में भी बड़ी वैल्यू, न्यूमरेटर में छोटी वैल्यू तो डिनोमिनेटर में भी छोटी वैल्यू, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इज दैट क्लियर? ये वाली बात क्लियर है? तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन ये वाली होगी, और यहाँ पे इस वाले केस में तो बीच में होती ही है इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास कंक्लूजन क्या निकल रहा है, यहाँ से मेरे पास ये कंक्लूजन निकल रहा है कि इफ सेम चार्जेस charges are there, if same charges are there, then equilibrium position always lies between them on the line joining the two charges. Is that clear? If same charges are there, then the equilibrium position always lies between them on the line joining the two charges. Is that clear? अगर ये same charges हैं, same kind of charges है, तो हमेशा इन दोनों को जोड़ने वाली
लाइन पर दोनों चार्जेस के बीच में कहीं पर होगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं, इफ opposite kind of charges opposite kind of charges are there, if opposite kind of charges are there, then यहाँ पे then भाई, then equilibrium position is always outside towards charge having smaller magnitude, ठीक है। बात समझ में आई? अगर if opposite kind of charges are there, then equilibrium position is always outside towards the charge having smaller magnitude। मतलब क्या, स्मॉलर मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि इनमें से किसके पास में किसका मैग्नीट्यूड, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे Q और -9Q है, तो बाहर की तरफ होगी और किसकी तरफ, Q का मैग्नीट्यूड छोटा है। Q मत बोल देना सर -9Q छोटा होता है, बेटा माइनस और प्लस जो है ये सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ चार्ज बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसी का छोटा है, तो हमेशा Q और 9Q के अगर मैं इसके कंपैरिजन में देखूंगा तो हमेशा चार्ज जो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो आएगी वो बाहर की तरफ आएगी और छोटे वाले की तरफ ही आएगी। इज दैट क्लियर? ये 2 पॉइंट्स याद रखना, इससे आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन बताने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इज दैट क्लियर? तो क्या देखा भैया आपने, सेम काइंड ऑफ चार्जेस आर देयर, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमेशा बीच में। अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस आर देयर, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमेशा बाहर की तरफ, छोटे वाले चार्ज की तरफ। इज दैट क्लियर? तो ये वाली जो बातें हुई भाई, ये वाली बातें कौन सी है, ये वाली बातें इक्विलिब्रियम की बातें हैं, ठीक है। अब मैंने ये वाले केस तो आपको करा दिए सेम चार्जेस वाले, ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको भाई मैं मिटा देता हूँ। मैंने अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस आपको नहीं करवाए, ठीक है, वो भी करवा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है भाई। इज दैट क्लियर? चलो भाई बात सुनो ध्यान से, यहाँ पे बात करते हैं, ये वाली बात होती है, ये Q चार्ज हो गया, ये माइनस का 9Q चार्ज हो गया, यही क्वेश्चन लेते हैं अपन, ये R डिस्टेंस हो गई, ठीक है। अब भाई आपको पता है कि जब अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस है तो अब देखो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, अगर ये 2 पॉइंट आपको याद है तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, सोचने में टाइम वेस्ट नहीं होगा और आराम से इजीली तुम लोग कर भी पाओगे इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन। कैसे? 2 चार्ज है, अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस, तो ऑब्वियस बात है बीच में तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आनी नहीं है, भूल जाओ, ठीक है। फिक्स चार्जेस है, ये भी बात जरूरी है कि फिक्स चार्जेस होने चाहिए, क्योंकि अगर फिक्स नहीं होंगे तो अपन इससे आगे वाला जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें पता लगेगा अगर फिक्स नहीं होते तो क्या होता है, ठीक है। Q और -9Q आ गए, तो इनको दोनों के बीच में तो इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं आएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ भी छोटे वाले चार्ज की तरफ। इसका मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो स्मॉल q को यहाँ पे रख दो और इस वाले डिस्टेंस को मान लो भाई x, ठीक है। Q की वजह से इस पे फोर्स किधर, इस वाले डायरेक्शन में, -9Q की वजह से फोर्स किधर, इस वाले डायरेक्शन में, तो दिस इक्वल्स टू दिस ही करते हैं अपन, ठीक है। दिस फोर्स कितना होगा, K, Q और 9Q अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब कई बच्चे बोलेंगे सर माइनस क्यों नहीं लगाया, माइनस बेटा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये वाली जो डायरेक्शन दी है ये मैंने इन दोनों का नेचर देख करके ही दी है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इसलिए इस वाले डायरेक्शन में आएगा, तो नेगेटिव लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला फोर्स जो होगा ये कितना होगा, Q अपॉन में कितना, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। K से K कैंसिल आउट, Q से Q कैंसिल आउट,